देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा। भारत में सीएए के आने से पाकिस्तान में मची हड़कंप। पाकिस्तानी हिंदुओं के पलायन से पाकिस्तान में ये कैसी भगदड़? क्या हिंदुओं के पलायन से परेशान है पाकिस्तान? पाकिस्तानी हिंदुओं को अब पाकिस्तान नहीं आ रहा है राज। जब से सरकार ने सीएए लागू करने की घोषणा की है, तभी भारत का एक तबका सरकार से नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देशों में सताए जा रहे हिंदुओं के लिए ये पल एक सुनहरा मौका लेकर आया है। भारत देश में वापस आने का जो काम उनके पूर्वज नहीं कर पाए थे, बंटवारे के वक्त वहीं बस गए थे, उनका खामियाजा अब पाकिस्तान के हिंदू भुगतना नहीं चाहते। इसलिए पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन अब शुरू हो चुका है। लेकिन क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के जाने से आने वाला भूचाल है? क्या पाकिस्तान के होने वाली हालत खराब है? पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन से क्या होगा असर, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत सरकार सीएए के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले पीड़ित हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के लोगों को भारत में आने और उनके नागरिकता देने का फैसला कर चुकी है और यह ऐलान भी कर दिया कि भारत सरकार ऐसे जुल्म सहन कर लोगों को नागरिकता और शरण देगा। सीएए के आने से एक तरफ जहां हिंदुओं में खुशी की लहर है, तो वहीं देश का मुसलमान डरा हुआ है और इस एक्ट का विरोध भी कर रहा है। मुस्लिमों का सीएए को लेकर विरोध इसलिए है क्योंकि जिन 3 देशों के लोगों को भारत ने नागरिकता देने का ऐलान किया है, इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी और मुस्लिमों को इस कानून में शामिल नहीं किया गया है। जी हां, उन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को ही इस कानून में नागरिकता देने का प्रावधान है। गुस्सा इस बात पर है कि 2014 से पहले रहने वाले मुस्लिमों के पास अगर भारतीय होने का सबूत यानी कि जरूरी कागजात नहीं हुए तो उन्हें यह देश छोड़कर जाना होगा। इसलिए सीएए भारत में लागू होने से सिर्फ भारत के मुस्लिमों को झटका नहीं लगा, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी तिलमिलाहट हो गई है। आखिर पाकिस्तान का सीएए के खिलाफ आवाज उठाने का क्या मकसद है, यह जानने से पहले आइए सीएए को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, साल 2019 में मौजूदा सरकार ने कानून लाने की पेशकश की जिसका नाम है सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसके तहत भारत सरकार ने कुछ गिने चुने धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस वक्त इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, जिसके बाद इस कानून को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर कर दिया गया है और करीब 5 साल बाद सीएए को अचानक से लागू करने का ऐलान कर दिया गया। अब इस कानून के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में सताए जा रहे हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन धर्म के लोगों को भारत सरकार नागरिकता देगी, लेकिन इसमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया है और यही वजह है देश के मुस्लिमों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन इस कानून का विरोध आखिर क्यों हो रहा है और कैसे दी जाएगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को भारतीय नागरिकता, आइए तफसील से आपको बताते हैं। सीएए के तहत साल 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भागकर आए हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन धर्म के लोग भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद उनका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा, जांच होगी, उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि किसको नागरिकता देनी है और किसको नहीं। 2014 के बाद आए लोगों को इस कानून में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकता देने का आर्थिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास होगा। मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय सरकार का मानना है कि जिन देशों में लोगों को नागरिकता देने के लिए वैध किया गया है वो सभी देश मुस्लिम देश हैं और उन देशों में मुस्लिमों के साथ कोई शोषण नहीं होता। इसके अलावा भारत सरकार का कहना है कि इस एक्ट के जरिए उनका मकसद 3 देशों में सताए जा रहे माइनॉरिटीज को उनका हक दिलाना है। ऐसे में उस देश के रहने वाले मुस्लिमों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि देश में रहने वाले मुस्लिमों को इस एक्ट से कोई खतरा नहीं है, वो देश का हिस्सा है और हमेशा देश के नागरिक रहेंगे। सीएए के आने से भारत में एक तबके के अंदर तो हलचल मची हुई है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कुछ कम परेशान नहीं है। भारत में सीएए लागू करने का असर अब पाकिस्तान में देखा जाने लगा है। जी हां दोस्तों, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए होने के बाद से ही पाकिस्तान में हलचल हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएए लागू होने के बाद से पाकिस्तान के हिंदुओं ने पाकिस्तान से जाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के हिंदू भारत की ओर बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो कुछ सालों में पाकिस्तान से हिंदुओं का नामो निशान ही मिट जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर बचते जुल्म के चलते अब भारत में शरण लेने के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपना सारा सामान पैक करके पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान से हिंदू इतनी तेजी से पलायन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जल्दी पाकिस्तान से हिंदुओं का पूरी तरह से पलायन हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन का एक वीडियो भी इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पत्रकार दिलीप कुमार खत्री ने अपने इस एक्स हैंडल में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें लोग कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपने जन्मभूमि को छोड़कर भारत वापस जा रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, अब आप भी देखिए ये वीडियो। जीवन खानदान पानी जन्मभूमि छे हमेशा हमेशा दिलाए इंडिया रवाना। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि जल्दी पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन हो जाएगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है दोस्तों कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है। आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान के हिंदू बराबर का हक पाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में समानता मिलना तो दूर की बात, इन पाकिस्तानी हिंदुओं के घर पर कभी भी कट्टरपंथी हमला कर सकते हैं। इनकी बहन बेटियों को अगवा कर लेते हैं और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, बम विस्फोट किया जाता है और तो और जबरन धर्म भी बदलवाने की कोशिश की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% से घटकर 5% के करीब रह गई है, क्योंकि कट्टरपंथियों के उत्पीड़न के चलते हिंदू पाकिस्तान से भाग रहे हैं। वहीं कई हिंदू का जबरन धर्म परिवर्तन भी करा दिया जाता है। भारत में सीएए के आने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं को एक राहत मिली है और धीरे धीरे पाकिस्तान के हिंदू भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अचानक से इतनी तेजी से पाकिस्तानी हिंदुओं का भारत के लिए रवाना होना पाकिस्तान के भविष्य के लिए गहरी चिंता का सबब बन सकता है। पाकिस्तानी हिंदुओं से अगर पूछा जाए कि उनका पाकिस्तान छोड़ने का क्या कारण है, तो वो एक नहीं बल्कि कई कारण आपको बताएंगे। पहला कारण तो धार्मिक सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक देश है जहां इस्लाम के ठेकेदार इस्लाम की हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था। इन पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत से बेहतर भविष्य और आर्थिक तरक्की नजर कहीं और नहीं आती। इन पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भारत में पाकिस्तान से बेहतर संभावनाएं हैं और इस तरह पाकिस्तान के हिंदू तेजी से भारत के लिए रवाना हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक चिंता के विषय बन सकती है। दोस्तों, सीएए के नियम के मुताबिक 30 दिसंबर 2014 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत सरकार नागरिकता देगी। इसके साथ साथ मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान हिंदू और सिखों के लिए एक जीता जागता नरक है। साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी 20.5% थी, लेकिन धीरे धीरे ये आबादी घटने लगी और 1998 की जनगणना के अनुसार 1988 तक पाकिस्तान के हिंदुओं की आबादी 1.6% तक पहुंच गई। साल 2017 में हुई जनगणना में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की आबादी 45 लाख थी, यानी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 2.14%, जबकि मुस्लिमों की आबादी पाकिस्तान में 96.4% थी। दोस्तों, बंटवारे से अब तक पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे कम हुई है और इसका कारण रहा है जबरन धर्म परिवर्तन। भारत में सीएए के आने से इन पाकिस्तानी हिंदुओं की जिंदगी शायद कुछ बेहतर हो सकेगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।